हम इतने बुरे तरीके से परनिर्भर जीव हैं, प्रकृति ने हमें ऐसा पैदा किया है। तो इसलिए फिर समझने वालों ने काव्यात्मक तरीके से एज ए यूफेमिज्म कहा कि पहली माया तो जन्म लेना ही है। और जब कोई आकर के बहुत रोता था ना, उनके पास सफरिंग है, दुख है, हाय हाय ये हो गया, वो हो गया, लड़का मर गया, दौलत छिन गई, ऐसा हो गया, बीमारियों से बहुत लोग मरते थे, क्यों हो रहा है ये सब, तो पहले तो समझाया, उसके बाद भी वो छाती पीट रहा है, तो उससे कहा जाता था पैदा काहे को हुए। अगर दुख चाहिए ही नहीं था तो पैदा क्यों हुए। अभी सुनने में विचित्र बात लगेगी, कोई अपनी मर्जी से पैदा हुआ था। तो संत कबीर उसमें बोलते हैं देह धरे का दंड है, जो धरे सो रोए। ये जो तुम्हें दुख मिल रहा है ना, वो एक तरीके से फंडामेंटली देह धरने का दंड है। फिर आगे बोलते हैं कि भुगतेंगे तो सभी, लेकिन भुगतने भुगतने में अंतर होता है। सुंदरता देखिए वक्तव्य की। ज्ञानी भुगते ज्ञान से और मूर्ख भुगते रोए। देह धरे का दंड है, जो जन्मे सो होए, और ज्ञानी भुगते ज्ञान से, मूर्ख भुगते रोए। तो आप पैदा हुए हो तो ये जो उसके साथ एसोसिएटेड सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं, वो तो रहेंगी, सबके लिए रहती हैं, अज्ञानी के लिए भी, ज्ञानी के लिए भी। लेकिन अज्ञानी रो रो के भुगतता है और ज्ञानी ज्ञान में उसका साक्षी हो जाता है, हाँ ये सब चल रहा है, क्या करें, चलता ही है। इतने बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं, कैंसर से मरे हैं। अभी हमारी पिछली शताब्दी में जो दो हम बड़े मूर्धन्य व्यक्तित्व लेते हैं, रमण महर्षि हो गए और रामकृष्ण परमहंस हो गए, दोनों कैंसर से गए थे। विवेकानंद तो पता नहीं कितनी बीमारियां थी। और पीछे आप जाइए, गौतम बुद्ध हैं, महावीर हैं, वो दोनों भी मात्र वृद्धावस्था से नहीं गए थे, वो भी बीमारी से गए थे। तो जिसने देह धरी है उसको ये सब होता है, और इसका हम कुछ कर नहीं सकते, ये फंडामेंटल ह्यूमन कंडीशन है। तो ये कहना कि ऐसा है ही क्यों, बस है, हम पैदा हुए हैं इसलिए है, यही आंसर है, हम पैदा हुए हैं इसलिए है।